प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपको रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है क्लास 11th के लिए, साथ में ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल है ना, डोमेन और रेंज में इनकी बड़ी भूमिका होती है। तो ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, इनके विषय में भी बात कर लेंगे। साथ में कुछ हम महत्वपूर्ण जो डोमेन और रेंज के क्वेश्चन हैं जो साधारण हैं उनके विषय में भी बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो डोमेन और रेंज, साथ में रियल वैल्यूड फंक्शन, उसके कुछ एग्जाम्पल, डोमेन और रेंज के भी कुछ एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम इतनी बात करने वाले। फंक्शन हम लोग क्लास 11th का पढ़ रहे हैं और क्लास 11th का फंक्शन जो है काफ़ी बड़ा चैप्टर है अगर देखा जाए। हालांकि एनसीईआरटी बुक में उसको बहुत शार्ट करके दे दिया गया है, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो फंक्शन के जब टाइप्स हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें जैसे लॉग फंक्शन है, मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में भी चीज़ बताई थी। लॉग फंक्शन हो गया, मॉडुलस फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम फंक्शन है ना। तो इस तरह के काफ़ी फंक्शन है। अगर हम इनको बारीकी से अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वास्तव में फंक्शन चैप्टर की क्या वैल्यू है, क्या इसकी अहमियत है। क्लास 11th का फंक्शन जब आप पढ़ लेते हो तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो, इंजीनियरिंग तक के क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो इसलिए हम इसको बड़े आराम से पढ़ेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। और आप जानते हो सेट थ्योरी भी हमने समाप्त कर ली है, ट्रिग्नोमेट्री का भी वीडियो हमने इसमें 3-4 वीडियो बना दिए हैं जो पढ़े हुए हैं, तो आप प्ले लिस्ट से जा करके उनको देख लीजिएगा। तो आज हम एक फंक्शन है जिसको यहाँ पर मैं हेडिंग डाल दिया है, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। देखिए, रियल फंक्शन में एक होता है रियल फंक्शन क्या है और एक रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है। तो देखो, अगर फंक्शन सच दैट a to b है और ये जो b है अगर ये सबसेट हो जाए रियल नंबर, यानी जो इसका कोडोमेन है, फंक्शन a से b में जब होता है तो 2 सेट होते हैं, एक सेट a होता है और एक सेट b होता है। तो a से b में अगर कोई फंक्शन है तो अगर ये जो b है, कोडोमेन जिसको कहते हैं, अगर ये रियल नंबर्स का सबसेट हो, यानी b जो हो वो सब वास्तविक संख्याओं के अंदर है, तो हम उस फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। और दूसरा रियल फंक्शन क्या है, तो रियल फंक्शन का मतलब ये होता है कि यदि कोई फंक्शन a से b में है, फंक्शन सच दैट a to b है, और अगर a ये भी सबसेट हो रियल नंबर का और जो b है वो भी सबसेट हो रियल नंबर का, यानी रियल वैल्यूड का मतलब जो वैल्यू हो वो रियल हो, तो इसलिए ये जो कोडोमेन है ये सबसेट हो जाए रियल नंबर का, तो रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है। और जो रियल फंक्शन है उसमें a और b दोनों जो हैं वो होते हैं रियल नंबर के सबसेट, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको समझना था। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ, उदाहरण, तो उनको भी आप समझ लीजिए। इसके बाद हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है डोमेन और रेंज, लेकिन कुछ जनरल चीज़ें हैं जो पहले उनको आप समझ लीजिए। तो ये रियल वैल्यूड या रियल फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं जो आ जाते हैं, और अगर नहीं भी आते तो उनके विषय में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। पहला एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं, क्या क्या दिया है। इफ़ f(x) = 3x to the power 4 - 5x² + 9 है और हमको प्राप्त करना है f(x-1) की वैल्यू। तो क्या करते हैं कि हमने देखो f(x-1) चाहिए, तो f(x) बराबर दिया है कि नहीं दिया, तो अब क्या अंतर क्या हो रहा है, x की जगह पर x-1 ही तो लिखना है हमें। तो 3x-1 की घाते 4 - 5x-1 का होल स्क्वायर और प्लस 9। तो फ़र्क क्या पड़ा कि जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हमें x-1 लिख देना है, बस इतना करना है। अब आओ इसको सॉल्व कर लें। तो अगर इन दोनों को एक साथ ले लिया जाए तो इसमें देखो x-1 का होल स्क्वायर ये कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 3x-1 का होल स्क्वायर -5 ये एक साथ कर लिया और प्लस 9 अलग कर लिया। आओ इसको हल कर लो, तो x² प्लस का 1 और माइनस का 2x, ठीक है। इसको देखो अंदर 3, ये हो गया x² प्लस का 1 और माइनस का 2x हो गया, माइनस का 5 है ये अलग लिखा रहा और प्लस 9 बराबर x² प्लस 1 माइनस का 2x, ठीक। अब देखो इसका गुणा कर लो जरा अंदर, तो जब गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3x² प्लस का 3
माइनस का 6x माइनस का 5, ठीक है, और प्लस कितना 9, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x, ये आया। और देखो यहाँ क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x, और 3 में 5 निकालोगे तो माइनस का 2, और ये आया प्लस का 9। अब इसका गुणा करो, तो आओ गुणा कर लिया जाए। एक्स स्क्वायर का पहले तीनों में करते हैं, तो 3x टू द पावर 4, फिर माइनस 6x क्यूब, फिर माइनस 2x का स्क्वायर। अब 1 का कर लो तो यही आएगा, तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 2। अब माइनस के 2x का करना है, तो ये आ जाएगा माइनस 6x क्यूब। देखो इधर माइनस के 2x का किया तो 2 ताई 6, और फिर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ तो प्लस हो गया, और 6 इंटू 2 किया तो 12x का स्क्वायर, ठीक है। और फिर देखो माइनस माइनस प्लस, कितने x 4x, और प्लस 9 अब अलग कर लो। अब इसको हमें जोड़ना है, तो देखो जरा, माइनस का 3x क्यूब, और पहले अच्छा 4 घात वाला, तो देखो 4 घात का तो इसमें केवल एक ही है ना, तो बराबर 3x टू द पावर 4। अब x क्यूब देखो जरा, एक ये हो गया और एक ये हो गया, माइनस का 6x क्यूब यहाँ है और माइनस का 6x क्यूब यहाँ है, तो माइनस के हो गए 12x क्यूब। बोलो बात समझ में आ गई। अब क्यूब वाले हो गए, अब स्क्वायर वाले देखेंगे, तो देखो स्क्वायर वाले, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 12x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर, तो देखो इन दोनों में से एक x स्क्वायर प्लस का बचा, और प्लस का 12 है तो प्लस का 13x का स्क्वायर, माइनस का 6x देखो ये है, ठीक है। x वाले कितने हैं जरा चेक करो, माइनस का 6x हो गया ये, और प्लस का 4x, तो माइनस के 2x बचे हैं, ये देखिए, बोलो, और माइनस का 2 प्लस का 9, तो आ गया प्लस का कितना 7। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर है आपका 3x टू द पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो बिल्कुल सही। तो इस प्रकार हम ये क्वेश्चन इस तरह लगा सकते हैं। देखिए साधारण दिख रहे हैं, लेकिन अभ्यास करना जरूरी है। तो आइए अब एक और क्वेश्चन करते हैं दूसरे नंबर का। जरा देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, इफ fx दिस इज इक्वल टू है x प्लस 1 बाई एक्स, देन प्रूव दैट, तो हमें सिद्ध करना है fx का होल क्यूब, ये जो फंक्शन दिया है इसका होल क्यूब, ये बराबर होगा fx क्यूब प्लस 3f1 बाई एक्स। तो ज़रा सुनो तुम पहले, जैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, fx, ये जो फंक्शन दिया है इसका होल क्यूब करना है। अब ये बताओ ये फंक्शन की वैल्यू क्या दी है, x प्लस 1 बाई एक्स ही तो दी है, यानी ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब आप जानते हो कि नहीं जानते हो, क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब प्लस 3ab, तो 3ab, और फिर कोष्टक में होता है a प्लस बी, ये लीजिए, बात समझ में आ गई। यानी ये आया x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, और देखो ये कैंसिल हो गया, तो प्लस का 3x प्लस 1 बाई एक्स। बताओ आया यहाँ। अब हकीकत में देखो तो ये यही चीज़ यहाँ लिखी है, लेकिन मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। अगर आप राइट हैंड साइड ले लो, तो राइट हैंड साइड में क्या है, fx क्यूब प्लस 3f और 1 बाई एक्स। अब समझो जरा, fx क्यूब का मतलब क्या होता है, fx ही है, लेकिन जहाँ x है वहाँ x का क्यूब लिखना है ये। अच्छा देखो fx क्या था, x प्लस 1 बाई एक्स था, fx क्यूब हुआ यानी x की जगह क्यूब हुआ, तो यहाँ भी x की जगह पर क्यूब ही तो होगा, तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब और प्लस 3 fx हमें मालूम है, ये देखिए,
और ये कह रहा है f1/x, यानी जहाँ जहाँ x हो वहाँ 1/x लिख दो। तो x की जगह पर ये 1/x हो गया, 3 तो रहेगा ही, और ये हो गया 1/x, और जहाँ जहाँ 1/x है उल्टा ही तो करना है, तो प्लस 1 ले 1/x, एक लाइन और बढ़ गई, तो ये आ गया x³ प्लस 1/x³, राइट, और प्लस 3। अब देखो 1/1/x है तो वो x ही तो कहलाएगा, उसको पहले लिख दो और ये 1/x बाद में लिख दो। अब जरा आप चेक करो, ये लेफ्ट हैंड साइड था और ये राइट हैंड साइड था, आप आराम से कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो क्या समझ में आ गया? तो बहुत ही आसान तो ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन था। अब आइए एक और क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। इस प्रकार अगर हम 4-5 उदाहरण इसके देख लेंगे तो हमें थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा ये सवाल भी कैसे लगाए जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो ये क्लास 11th के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट तो है ना, कोई क्वेश्चन कैसे लगाना है। तो आइए एक और देखते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। इफ़ fx, देखिए क्या है क्वेश्चन, इफ़ fx और ये बराबर है 1/2x + 1, जहाँ x इज नॉट इक्वल टू -1/2। तो ये इसलिए लिख दिया है क्योंकि अगर आप x की जगह पे -1/2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, -1 यहाँ आ जाएगा और +1 में -1 जब जुड़ेगा तो 0 आएगा, और 1/0 तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो जब आप फलन का क्वेश्चन कर रहे हो तो वो अपरिभाषित के लिए नहीं कर रहे, परिभाषित के लिए कर रहे हो, रियल का मतलब वास्तविक के लिए कर रहे हो। तो ये दिया है, तो कह रहा है देन सो दैट, क्वेश्चन है देन सो दैट ये f, और फिर है f, ये देखिए, और ये है fx, और ये बराबर हमको सिद्ध करना है, दिखाना है 2x + 1/2x + 3, x इज नॉट इक्वल टू -3/2। ये समझे जा, देखिए कितना आसान रहेगा, कठिन नहीं है, बस आपको ध्यान देना है। जरा देखो जरा, f के साथ फिर fx है। अब अगर आप इसको लेके चलो, देखो जरा, f लगा है और फिर है fx, ये तो ये बताओ फंक्शन f है और फिर fx है, तो हम fx का यहाँ वैल्यू रख दें। fx बराबर क्या है 1/2x + 1, तो ये हो गया f, ध्यान से देखना, और यहाँ हो गया 1/2x + 1। अब ये fx बन गया, सुनो, ये fx की भांति व्यवहार करेगा, तो fx की वैल्यू देखो जरा है क्या, fx बराबर है 1/2x + 1, तो 1/2, मगर x की जगह पर अब ये लिखना है, देखो ध्यान से, fx बराबर है 1/2x + 1, तो 2, ये 2 लिखा मैंने, मगर जहाँ x लिखना है, x की जगह पर क्या है 1/2x + 1, तो ये इंटू 1/2x + 1, ये x की जगह पर ये लिख दिया, बाकी कोई फर्क नहीं, +1। इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हमें x की जगह पर ये सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि हमें fx की वैल्यू दी है और यहाँ x की जगह पर कौन आ गया 1/2x + 1, तो हमें x को हटा देना है और उसकी जगह पर लगा देना है 1/2x + 1, राइट। तो ये बराबर क्या आएगा 1/, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/2x + 1 और फिर प्लस कितना 1। अब इधर देखना, बराबर 1/, नीचे एलसीएम लोगे तो एलसीएम में क्या आएगा 2x + 1 ही तो आएगा, और देखो यहाँ तो 2 रहेगा, और चूंकि यहाँ 1 है तो यहाँ आ जाएगा 2x + 1, तो ये 2x + 1 ऊपर ले जाओ तो 2x + 1। अब देखो ये क्या आएगा 2x और 2 + 1 जुड़ जाए तो क्या आएगा 2x + 3, और यही हमको क्या करना था, दिखाना था या सिद्ध करना था। तो बहुत ही इजी है, तो 1-2 और कर लेते हैं तो आपको रियल वैल्यूड फंक्शन समझ में आ जाएंगे। अब देखो 2 क्वेश्चन यहाँ और मैंने लिखे हैं, चौथा और पाँचवा, अब बस इतने से ही आप समझ जाएंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, fx बराबर x³ - 1/x³, तो fx + f1/x, ये बराबर क्या लाना है 0।
तो देखो बहुत ही आसान सा है, fx तो तुम्हारे पास ये लिखा ही है ना, बताओ, तो fx तुम्हें यहाँ पर लिखा लिखा है मिल गया, और f1/x तुमको क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1/x लिख देना है, और दोनों को जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, तो एक लाइन का है। तो अब पाँचवा आप देख लीजिए, पाँचवें क्वेश्चन में क्या है, पाँचवें क्वेश्चन में दिया है fx बराबर 2x/1 + x², तो आपको f tan थीटा ये बराबर सिद्ध करना है sin 2 थीटा। f tan थीटा का मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ x है वहाँ tan थीटा लिख दो, तो 2 tan थीटा/1 प्लस क्या आ जाएगा tan² थीटा, और देखो ये sin 2 थीटा का तो सूत्र ही है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो ये sin 2 थीटा का क्या है, सूत्र है। तो इतना था, तो थोड़ा सा मैंने रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए आपको बताया। अब आपको मैं जनरल डोमेन और रेंज बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आइए अब हम डोमेन और रेंज के विषय में बात कर लेते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होता है। तो चलिए डोमेन और रेंज अब देखते हैं। देखिए डोमेन और रेंज के लिए जो अभी हम बात करने वाले हैं वो जनरल फंक्शन है, जिसको एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, या आपने पढ़ा है पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट है ना। तो अब हम जो है पहले जनरल, क्योंकि अगर हम मॉड लेते हैं तो मॉड के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो उसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो वो फंक्शन के विषय में मैं बात करूंगा बाद में। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि डोमेन निकालना कहते किसको हैं। देखिए फंक्शन जो होता है वो आप fx जानते हो, कि मान लीजिए कोई फंक्शन fx है y बराबर, तो डोमेन का मतलब होता है दिए गए फंक्शन से x का वह मान ज्ञात करना जिसके लिए फलन क्या हो, परिभाषित हो। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं एक बार बिल्कुल सीधा सीधा कि डोमेन का मतलब होता है x का वह मान जिसके लिए फलन परिभाषित हो, राइट। यानी कि परिभाषित फलन के लिए आपको करना है। अब देखो फंक्शन मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में मिलेंगे आपको, चाहे फंक्शन कोई भी हो, क्योंकि टाइप्स ऑफ फंक्शन अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको, क्योंकि डोमेन और रेंज के विषय में पहले तुम्हें थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। देखो फंक्शन चाहे जैसा हो वो किस तरह के आ सकते हैं, वो 1/fx इस रूप का आ सकता है फंक्शन, या वो हो सकता है कि वो खाली fx ही आए, या वो हो सकता है कि √fx आए, या वो हो सकता है कि वो आ जाए 1/√, के अंदर क्या आ जाए, fx। तो देखो ये अगर fx आया डायरेक्ट तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 कैटेगरी पे आपको चेक करना है। सॉरी, ये 3 कैटेगरी हैं। अगर इन 3 कैटेगरी में आपको फंक्शन मिलता है, देखो तो अगर बटे में फंक्शन है, जैसे यहाँ पर फंक्शन है, तो आप समझ जाना कि फंक्शन तभी परिभाषित होगा जब ये जो fx है ये कभी भी 0 के बराबर ना हो। यानी आप सवाल हल करोगे तो आप fx दिस इज नॉट इक्वल टू 0 से शुरू करोगे। अगर √ के अंदर है तो आप जानते हो कि √ के अंदर 2 प्रकार की संख्या हो सकते हैं, या तो 0 होगा और या तो 0 से बड़ा होगा। यानी अगर फंक्शन √ के अंदर है तो जब आप इसका डोमेन निकालोगे तो fx को कहोगे कि दिस इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, और फिर यहाँ से लगाना शुरू करोगे। अगर 1/√, के अंदर fx है तो चूंकि ये अपान में है तो 0 भी नहीं हो सकता, और चूंकि ये √ के अंदर है, चूंकि ये √ के अंदर है, इसका मतलब ये हो गया कि ये माइनस भी नहीं हो सकता। यानी तब आप लगाना शुरू करोगे fx इज ग्रेटर देन 0। तो इन तीनों नियमों का आपको पालन करना है। अभी मैं सिर्फ जनरल आपको बता रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ, इसके बाद मैं इसका व्यापक रूप उठाऊंगा। अब देखो हम इन तीनों को पहले देखेंगे कि किस कैटेगरी में फंक्शन आया, फिर 2 फंक्शन अगर जुड़े हुए हैं तो कैसे निकालते हैं, भागफल में है तो कैसे निकालते हैं, और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं जिनसे आपको ये समझ में आएगा। जैसे सुनो, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और वो ये है कि इनके सब डोमेन है ज्ञात करना है।
है ना, फाइंड द डोमेन। जैसे पहला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर, और ये दिया है 1/x+2 और कहा इसका डोमेन ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। तो तुरंत तुम्हें देखना है कि जो ये संख्या लिखी है ये 1/, में लिखी है, यानी 1/, ये जो नीचे लिखा हुआ है अगर ये 0 हो जाएगा तो फंक्शन अपरिभाषित हो जाएगा, यानी हमें इसे 0 नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि फॉर डिफाइंड फंक्शन या परिभाषित फलन के लिए हम कहेंगे कि x+2 दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। और अगर ये 0 नहीं होगा इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू -2, अर्थात दुनिया के सारे रियल नंबर होंगे डोमेन में, सिर्फ कौन नहीं होगा, -2। x किसके बराबर नहीं होना चाहिए, -2 के। इसका मतलब अगर हम इसका डोमेन लिखें तो डोमेन बराबर होगा ऑल रियल नंबर और -2। ये देखिए, सिंगल संख्या को अगर निकालना है तो आपको इसको करली ब्रैकेट बोला जाता है, करली ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। ओपन इंटरवल, यहीं पर आप समझा दूं मैं कि अगर x की वैल्यू a के बराबर है या a से बड़ी है परंतु b से छोटी है या b के बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल AB। याद रखना, यह है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल AB का मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू a के बराबर है या a से बड़ी है परंतु b से छोटी या b के बराबर है। अर्थात अगर संख्या रेखा पर दिखाएं तो यहाँ पर हो गया मान लीजिए a और यहाँ पर हो गया b, तो a भी शामिल b भी शामिल और इसके अंदर की सभी संख्या शामिल। है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना आप। इसके बाद होता है ओपन इंटरवल, यानी अगर x a से बड़ा है और b से क्या है, छोटा है। अगर x a से बड़ा है और b से छोटा है तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है x अगर इस तरह लिख दिया जाए तो इसका मतलब जैसे संख्या रेखा में ये a है और ये संख्या रेखा में b है, तो ना तो a को टच कर रहा x ना तो b को टच कर रहा, बाकी पूरा अंदर सब मान x का मान हो जाएगा। इसको कहते हैं ओपन इंटरवल और इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, राइट। अगर इस तरह लिख दें x बिलोंग्स टू a और यहाँ b के बाद ओपन लगा दें, इसका मतलब ये हो गया कि x का मान a के बराबर है या a से बड़ा परंतु b से छोटा है, b के बराबर नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर बड़ा कोष्टक लगाते हैं तो वहाँ बराबर भी हो जाता है और छोटा कोष्टक जब रहता है ओपन इंटरवल जिसको कहते हैं तो वहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं होता। तो इस प्रकार ध्यान रखना इस चीज़ों को। और ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ये मैं तुम्हें अलग से बताना चाहिए मगर मैं नहीं बता पाया, ध्यान नहीं थी, तो इसीलिए मैंने बीच में ही आपको इसे समझा दिया है। अब एक और क्वेश्चन, जैसे मान लो हम इसका ले लेते हैं डोमेन निकालने का। देखिएगा जैसे दूसरा नंबर ये है f(x) बराबर 2x - 3 x² - 3x+2। तो तुम्हारी समस्या ये नहीं है, तुम्हारी समस्या ये है। क्यों? क्योंकि जो बटे में है अगर वो 0 के बराबर हो जाएगा तभी फलन परिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा। तो हमें सबसे पहले ये देख लेना है कि परिभाषित फलन के लिए हम कहेंगे कि जो बटे वाली संख्या है x² - 3x+2 दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इसके गुणनखंड करो तो ये आएगा x -1 और x -2 दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x इज नॉट इक्वल टू 1 और x इज नॉट इक्वल टू 2।
यानी यहाँ x के दो मान नहीं होने चाहिए। कौन कौन से? ना तो 1 हो ना तो 2 हो, बाकी सब वास्तविक संख्या आ जाएंगी। अर्थात इसका डोमेन आ जाएगा x बिलोंग्स टू, ये देखो रियल नंबर, राइट है ना। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि डोमेन बराबर, ये डोमेन बराबर सभी रियल नंबर से हटा दो 1 और 2 को। अच्छा देखो, कर्ली ब्रैकेट में अगर 1 और 2 लिखा तो इसका मतलब केवल 1 और केवल 2, बीच की संख्या आगे पीछे की संख्या से कोई लेना देना नहीं है। कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये होता है। तो ये हो गया तुम्हारा एक और क्वेश्चन। अभी देखना एक और, मैं यहाँ पर तीसरा भी आपको समझा रहा हूँ। तीसरे में है जैसे f(x) बराबर है x माइनस 1 अपान x माइनस 3 और कहे इसका डोमेन बताओ, तो परिभाषित फलन होने के लिए x माइनस 3 को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह हो गया कि x को नहीं होना चाहिए 3 के बराबर, यानी और बाकी सब वास्तविक संख्या होंगी, लेकिन कौन नहीं होगा? 3। यानी हम कह सकते हैं कि जो डोमेन आएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, यह आएगा सभी रियल नंबर में से किसको निकाल दें? 3 को। ये देखिए, फिर सुनो जरा, अगर मैं यहीं पर एक और क्वेश्चन ले लूं और वो तुमको समझाऊं। चौथा नंबर है f(x) बराबर आ रहा है अंडर रूट के अंदर x माइनस 2। तो देखो यहाँ जैसे ही अंडर रूट के अंदर संख्या आई तो तुमने कहा कि ये ऋणात्मक हो नहीं सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, ये या तो 0 हो सकती है और या तो 0 से बड़ी। तो आप तुरंत कहोगे परिभाषित फलन के लिए परिभाषित फलन के लिए आप कहोगे x माइनस 2 दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यानी इसका जो डोमेन होगा, x की जो वैल्यू होगी वो या तो 2 होगी और या तो 2 से बड़ी। तो देखो लिखा कैसे जाएगा डोमेन, डोमेन बराबर, देखना इधर, चूंकि 2 के बराबर भी है तो कौन सा इंटरवल? क्लोज्ड, क्योंकि ये संख्या 2 के बराबर है, 2 से बड़ी है। अब 2 से बड़ी तो अनंत तक हो सकती है, तो यहाँ अनंत लगाया और अनंत में ओपन इंटरवल लगाया, क्योंकि कोई भी संख्या अनंत के करीब जा सकती है लेकिन अनंत के कभी बराबर नहीं हो सकती। तो ये देखिए, इनको समझना है आपको ध्यान से। जिधर से क्लोज्ड इंटरवल मतलब उसके बराबर, तो देखिए 2 से बराबर या 2 से बड़ी, तो सारी संख्याएं 2 और अनंत के बीच की सारी संख्या डोमेन कहलाएंगी। बात समझ में आ गई? एक और देखिएगा जरा क्वेश्चन, जो भी नंबर हो, अब नंबर आप देख लेना। f(x) बराबर 1 अपान अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x है ये। अब तुम सोचो जरा, एक तो 1 अपान में आया तो मतलब इसको 0 नहीं होना, और अगर अंडर रूट के अंदर है तो इसे ऋणात्मक भी नहीं होना। इसका मतलब ये परिभाषित फलन के लिए, परिभाषित फलन के लिए जो 1 माइनस x है इसे बड़ा होना पड़ेगा, 0 से बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फलन अपरिभाषित हो गया। ये माइनस हो नहीं सकता क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस संख्या नहीं हो सकती। इसका मतलब माइनस x बड़ा होगा -1 से, अर्थात x छोटा हो जाएगा 1 से। आप जानते हो ना कि अगर यहाँ पर चिन्ह बदलते हैं तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। अर्थात जिसका जो डोमेन आया वो क्या आएगा? 1 से छोटा लेना है। इसका मतलब माइनस अनंत से लेकर के और कहाँ तक जाना है? 1 तक, और 1 के बराबर नहीं होगा तो भी ओपन इंटरवल, और माइनस अनंत के बराबर कोई संख्या हो नहीं सकती तो इधर भी ओपन इंटरवल, अर्थात दोनों साइड पे क्या रहेगा? ओपन इंटरवल। एक और देख लीजिए इसी में, जैसे f(x) बराबर है और वो है अंडर रूट के अंदर 4 माइनस x स्क्वायर, है ना। तो अब आप जान गए कि ये अंडर रूट के अंदर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 4 माइनस x स्क्वायर दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ x स्क्वायर होगा। बात समझ में आ गई? अर्थात हम ये कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0।
चिन्ह बदल दिया ना मैंने, देखो एक्स स्क्वायर माइनस कर दिया, चिन्ह बदल, एक्स स्क्वायर माइनस का था प्लस का कर दिया, और ये प्लस का 4 था तो माइनस का कर दिया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि x + 2 और x - 2, इसका तोड़ दो तो x + 2 और x - 2 आएगा। दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 0, अर्थात x की वैल्यू -2 और +2 के बीच में रहेगी। अर्थात x की वैल्यू -2 से +2 के बीच में रहेगी, तो जो डोमेन आएगा वो बराबर आएगा, बोलो कितना, ओपन नहीं क्लोज्ड, क्योंकि बराबर का चिन्ह है -2 से कहाँ तक, +2 तक, और क्लोज्ड इंटरवल। तो क्या तुम्हारी समझ में इतनी सी बात आ रही है? तो ये डोमेन निकालने का तरीका है, लेकिन ये तो जनरल साधारण से सवाल थे, क्योंकि वो फंक्शन नहीं आए, ग्रेटेस्ट इंटीजर या मॉडुलस फंक्शन हम कह सकते हैं, तो वो नहीं आए हैं। तो अब हम जब फंक्शन पूरा तुम्हें उस फंक्शन के टाइप से पीस वाइज फंक्शन क्या होते हैं ये बता देंगे, तब हम आपको फिर पूरा डोमेन इकट्ठा लेके चलेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई है? ओके, नमस्ते।